गुड इवनिंग बच्चों, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? आज हम पढ़ेंगे सिंपल एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन क्या होता है? क्लास 6, 7, 8, 9, 10th में कुछ आप देखोगे क्वेश्चन कुछ इस टाइप के रहते हैं। x + 5 = 10। What is the value of what is the value of x का मान निकालना होता है। इसको हम बोलते हैं सिंपल इक्वेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये x जो है x इसको बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। 5 को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ये भी 10 हमारा क्या है? कांस्टेंट। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? चेंजेबल। कांस्टेंट का मतलब होता है नॉन चेंजेबल। चेंजेबल का मतलब क्या होता है? जिसका मान बदलता है। नॉन चेंजेबल का मतलब होता है जिसका मान नहीं बदलता है। वेरिएबल का मतलब चेंजेबल, जिसका मान बदलता है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि x का मान कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, कभी 3 होगा, कभी 10 होगा, कभी 20 होगा, कभी 100 होगा, 500, 1000, ऐसा कुछ जिसका मान होगा। 5 का मान हमेशा किसी भी स्थिति में, किसी भी कंडीशन में 5 का मान 5 ही होता है। 5 = 5 ही होता है। मतलब 5 रुपया का नोट है, 5 रुपये का सिक्का है, 5 रुपये का कॉइन्स है। आप इंडिया में कहीं भी लेकर के चले जाओ तो उसका मान हमेशा 5 ही रहेगा। मतलब उसका बदलेगा नहीं। इसीलिए उसे हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, नॉन चेंजेबल, जिसका मान नहीं बदलता है। लेकिन x का मतलब है कभी x का वैल्यू 5 आएगा, कभी 10 आएगा, कभी 100 आएगा, कभी 1000 आएगा। तो इसका x का मान हमेशा बदलते रहता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। x के जगह पे y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, ABCD, CDF, MNOP, QR, मतलब कुछ भी हो सकता है। हम उसे बोलेंगे वेरिएबल और कांस्टेंट। अभी ये इक्वल है तो इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट साइड। क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। इसको बोलते हैं RHS, मतलब राइट हैंड साइड। मतलब बराबर का बायां हाथ के तरफ को बायां पक्ष बोलते हैं और ये बराबर के दायां साइड वाले को हम दायां पक्ष बोलते हैं। अब इस इक्वेशन में वेरिएबल को हम एक साइड रखते हैं, नॉन वेरिएबल यानी कांस्टेंट को एक साइड रखते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला ये है कि जैसे ही इक्वल का साइन है, इधर LHS है, LHS, इधर क्या है? RHS है, RHS। जब इसको हम शिफ्ट करते हैं LH से किसी को हम राइट साइड में अगर शिफ्ट करते हैं तो इसका साइन बदलता है। या तो LHS से RHS में जाएंगे या RH से हम LHS में जाएंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएंगे या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो इसका मान बदलेगा। कहने का मतलब है अगर ये LHS में अगर प्लस में है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस में होगा। अगर LHS में अगर माइनस में है तो राइट हैंड साइड में ये प्लस में होगा। अगर LHS में अगर मल्टीप्लाई है तो राइट साइड में डिवाइड होगा। अगर LHS में डिवाइड है तो RHS में मल्टीप्लाई होगा। ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इम्पॉर्टेंट साइन है, आपको याद रखना होगा। याद भी रह जाएंगे ऐसे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस।
मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई, बस अपोजिट ही रटना है। ये याद हो गया, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुना का भागा, भागा का गुना, याद हो गया। अभी देखते हैं, ये बहुत आसान है। ये क्या है, बहुत आसान है, बनाने में बहुत मज़ा भी आएगा और काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ इसको आप देखिए, काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ आप देखिए, ये बहुत आसान है पढ़ने में। चलिए देखते हैं, इसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन था x प्लस 5 इक्वल टू 10। ये क्या है, LHS, ये क्या है, RHS, लिख देते हैं LHS, ये क्या है, RHS, याद हो गया। ये बराबर का साइन है, इसमें कांस्टेंट है 5 को हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे RHS में। क्यों करेंगे, चूंकि ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट, दोनों एक साथ नहीं रह सकता है, इसीलिए हम x को हम यहीं पे रख दिए और इक्वल के बाद 10 था और ये इधर प्लस में था, क्या था, ये प्लस में था, प्लस से क्या होगा, माइनस, तो हम लिख दिए माइनस, इधर माइनस। अभी हम x बराबर हो जाएगा इक्वल टू 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 5। ये हमारा हो गया आंसर। अब ये बहुत आसान है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। अभी हम दूसरा क्वेश्चन से समझते हैं। दूसरे क्वेश्चन से अभी हम लिखते हैं 5x प्लस 15 इक्वल टू 50। क्वेश्चन नंबर 2, 5x प्लस 5x प्लस 15 इक्वल टू 50। 5x प्लस 15 इक्वल टू 50। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, अब ये देखिए x के साथ 5 कोफिशिएंट है, 5 के साथ x कोफिशिएंट है, यानी x जो है 5 गुना है, तो इसको हम लेफ्ट साइड में छोड़ देंगे। 5x बराबर, ये RHS में 50 है, हमने यहाँ पर 50 लिख दिया। ये 15 जो था इसके साथ कुछ भी नहीं है, लेकिन साइन क्या था, प्लस। अब इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस, क्या होगा, माइनस। 5x इक्वल टू हो जाएगा, 50 में से 50 माइनस होंगे, हो जाएंगे 35। कितने हो जाएंगे, 35। अब यहाँ पे देखिए 5x कितना मल्टीप्लाई में है, 5x क्या है, गुना में है, मल्टीप्लाई में है, तो हम x इक्वल टू क्या लिखेंगे, अभी राइट साइड में शिफ्ट करना है, तो हमने बताया था गुना का उल्टा भाग होता है, मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड होगा, तो हमने इधर इसको हम डिवाइड में लिख देंगे 35/5। इसको हम कैंसिल करेंगे, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 7। ये हमारा आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। अभी बहुत आसान है। अभी हम तीसरा एग्जाम्पल से देते, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। अभी कोई क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे 7y माइनस 45 इक्वल टू 100। हमने कोई रैंडमली क्वेश्चन ले लिया, 7x माइनस 45 इक्वल टू 100, 7y माइनस 45 इक्वल टू 100। सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्यूशन 7x माइनस 45 इक्वल टू 100, यानी अभी ये है वेरिएबल कांस्टेंट, तो लिखेंगे 7y इक्वल टू 100। ये क्या था, माइनस में, ये था माइनस में, ये जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो लिख देंगे प्लस 45। 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 प्लस 45 इक्वल टू 145 और y इक्वल टू हो जाएंगे 145 डिवाइड 7। अभी 145 में 7 आ गया, इसको हम अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 7 1 जा 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 5 नहीं लगेंगे तो 0 डाल देंगे 20 और उधर हो जाएगा 5, नीचे हो जाएगा 7, यानी y इक्वल टू हो जाएंगे 25 7। ये हो गया आंसर। अब क्विज के रूप में हमने 8 क्वेश्चन दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप ये 8 क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं अभी ये सबको सॉल्व करके 1 बाय 1 सॉल्व करके मैं डिस्क्राइब करता हूँ, आप इसे देखिए ध्यान से। जैसे पहला क्वेश्चन है x प्लस 7 इक्वल टू 12, x प्लस 7 इक्वल टू 12। हमने आपको क्या बताया, ये
वेरिएबल है, कांस्टेंट है, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 12, ये प्लस में है, ये क्या है, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो ये क्या होगा, माइनस में होगा, यानी x इक्वल टू 12 माइनस 7 इक्वल टू 5, ये हो जाएगा आंसर। पहला का आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, x माइनस 9 इक्वल टू 4। अभी क्या करेंगे, x इक्वल टू 4, ये माइनस में इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में होगा, क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस 4 13, 9 प्लस 4 13, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है x डिवाइड 4 इक्वल टू 3, x डिवाइड 4 इक्वल टू 3। अब इसे सॉल्व करने के लिए आप ऐसा कीजिए, x डिवाइड 4 इक्वल टू 3, इसको भी डिनोमिनेटर में एक डाल दीजिए। अब इसे एक हम डालें या नहीं डालें, सभी के डिनोमिनेटर में एक बाय डिफॉल्ट होता है। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछा गुना करेंगे, मैंने 1 में 1 से करेंगे तो क्या होगा, x होगा, और 4 में 3 से करेंगे तो ये 12 होगा, यानी x इक्वल टू क्या आंसर हो गया, 12, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, 4 में 2x माइनस 3 इक्वल टू 11। हमने क्या बताया, 2x इक्वल टू 11 प्लस 3, ये माइनस में था, इधर गया प्लस में हो गया, यानी 2x इक्वल टू हो गया 14। अब ये गुना में है, इसका उल्टा डिवाइड हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 14 डिवाइड 2, काट देंगे क्या हो जाएगा, 7, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है 5x प्लस 6 इक्वल टू 31, 5x प्लस 6 इक्वल टू 31। सॉल्यूशन क्या करेंगे, 5x को रहने देंगे, इक्वल टू का साइन देंगे, 31 या प्लस में था, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, यानी 5x इक्वल टू हो जाएगा 31 में से 6 जाएगा, बच जाएगा 25। x इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में है, इसका उल्टा क्या होगा, डिवाइड, इक्वल टू 25/5, ये कट जाएगा, कितना होगा इसका 5, यानी x इक्वल टू कितना होगा 5, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 4x माइनस 8 इक्वल टू 16, 4x माइनस 8 इक्वल टू 16, क्या करेंगे, 4x सॉल्यूशन, 4x इक्वल टू 16, ये माइनस में था, इधर जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 4x इक्वल टू ऐड कीजिए इसको, 16 प्लस 8 24, x इक्वल टू 24, ये क्या है, गुना में है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए इसको, 6 चौके 24, यानी ये इसका 6, x इक्वल टू हो जाएगा 6, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है 2 इंटू x प्लस 3 इक्वल टू 14। सॉल्व कैसे करेंगे, पहले इसको आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 इंटू एक्स, 2x, 3 2 जा 6 इक्वल टू 14, 2x को रहने दीजिए, 14 ये प्लस में था, इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, 2x इक्वल टू 14 माइनस 6 8, x इक्वल टू ये गुना में इधर आके भाग होगा बाई 2, कट जाएगा, कितना होगा 4, यानी x इक्वल टू 4 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या, 3x प्लस 4 इक्वल टू 2x प्लस 9, 2x प्लस 9। सॉल्यूशन के लिए ये देखिए, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये दोनों एक साइड कर दीजिए, यानी 3x, ये इधर प्लस में था, लेफ्ट साइड आएगा माइनस हो जाएगा 2x, यहाँ पर बच जाएगा 9, ये प्लस में था, राइट साइड में जाएगा माइनस हो जाएगा 4, हमने इसको एक साइड कर दिया, मतलब वेरिएबल एक साइड हो गया, कांस्टेंट एक साइड हो गया, 3x में से 2x माना जाएगा, यानी x कितना है 3 है, इसे कोफिशिएंट कितना है 3, इसे कितना है 2, दोनों का माइनस करेंगे तो 3x माइनस 2x इक्वल टू हो जाएगा x, सिर्फ एक बचेगा, 3 में से 2 जाएगा, 3 में से कितना गया 2 गया, तो बाकी बचेगा 1, यानी 1x बच गया, और इधर कितना हो जाएगा 9 में से 4 जाएगा, मतलब 9 माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा 5, ये हमारा आंसर हो गया।
बहुत आसान है, आप खूब घर में प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आसान है, आपको बनाने में बहुत अच्छा मन लगेगा और काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ बनाइए। अभी वर्ड प्रॉब्लम है आंची थिंक्स अ नंबर, आंची थिंक्स अ नंबर, सी एड 7 टू इट एंड गेट 15, व्हाट इज द नंबर। आंची एक नंबर सोचती है, उस नंबर में 7 जोड़ती है, क्या करती है, उस नंबर में 7 जोड़ती है, तो 7 जोड़ने के बाद रिजल्ट आता है 15, कितना आता है 15। तो बताइए आंची कौन सा नंबर सोच रही थी, आंची कौन सा नंबर सोच रही थी। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, मान लिया कि आंशी नंबर x सोच रही थी, क्या सोच रही थी, x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंशी थिंक्स अ नंबर कितना x, सी एड 7, उन्होंने क्या कर दिया 7 ऐड कर दिया और क्या मिला उनको 15, क्या मिला 15। सॉल्व कीजिए, x प्लस 7 इक्वल टू 15, तो x वेरिएबल है, इक्वल टू 15 माइनस 7, 15 माइनस 7 इक्वल टू हो जाएगा 8, यानी x इक्वल टू 8, यानी आंशी थिंग्स कितना 8, आंशी कितना नंबर सोच रही थी, 8 नंबर सोच रही थी, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी's एज इज 5 years more than twice of her brother's age. If Rani is 21 years old, find her brother's age. क्वेश्चन के अनुसार रानी का एज 5 साल ज़्यादा किससे, उसके भाई के एज के दुगना से। रानी के भाई के उम्र के दुगना में 5 जोड़ने के बाद रानी के एज होता है, और रानी की एज दिया हुआ 21, तो रानी के भाई का एज कितना है, देखिए, लेट सपोज एज ऑफ रानी ब्रदर इज x ईयर, कितना है x ईयर। मान लिया कि रानी के भाई का उम्र x वर्ष है। प्रश्न के अनुसार ट्वाइस है, 2x और 5 ज़्यादा है, 5 हमने जोड़ दिया, रानी का उम्र कितना हो जाता है 21 साल हो जाता है। क्वेश्चन के अनुसार उसके भाई का उम्र का दुगना, तो हमने 2x कर दिया, रानी के भाई के उम्र का दुगना यानी x हमने कितना माना था, x माना था, x में हमने 2 से गुना कर दिया, और 5 ज़्यादा है, मोर देन 5 ईयर्स, तो हमने क्या कर दिया, मोर देन 5 कर दिया, और ये किसके बराबर हो जाता है, रानी की उम्र के बराबर हो जाता है। रानी की उम्र कितना है 21 ईयर्स, तो हमने लिख दिया 21। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्यूशन 2x बराबर 21, ये प्लस में था इधर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यानी 2x इक्वल टू हो गया 21 में से 5 जाएंगे तो बच जाएंगे कितना 16, x इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में क्या होंगे डिवाइड, 16 डिवाइड 2 इक्वल टू ये कट जाएगा तो हो जाएगा 8, यानी x इक्वल टू हो गया 8, यानी ब्रदर का उम्र कितना है, ब्रदर एज इज 8 ईयर्स। अब ये क्वेश्चन आंसर जो हमारा आया ये सही है या गलत है, सही या गलत, इसको हम जांच कैसे करेंगे, तो देखिए वेरीफाई करेंगे, 2 इंटू 8 प्लस 5 इक्वल टू 21 होना चाहिए, x के जगह पर हमने 8 रख दिया, 8 टू जा 16 प्लस 5 इक्वल टू 21, ये जोड़ देंगे तो 21 इक्वल टू 21, यानी हमारा आंसर सही है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। आपको अगर कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप किसी बुक का पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर आप लिख दीजिए, मैं उसको ऊपर वीडियो बना करके मैं अपलोड कर दूंगा। आज का सवाल है 5x माइनस 9 इक्वल टू 99, 5x माइनस 9 इक्वल टू 99। आप x का वैल्यू x इक्वल टू क्या होगा, इसका आंसर और कमेंट्स में आप ज़रूर देंगे।
इसका आंसर कमेंट्स में आप जरूर देंगे। 5x minus 9 equal to 99. तब what is the value of x? What is the value of x? Please give reply in comments box. जय हिंद, जय भारत।